हेलो दोस्तों, ये साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी स्टूडेंट वर्ल्ड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। और खुशखबरी ये है कि जो एमपी की गर्ल्स हैं, मतलब ये जो है एमपी वालों के लिए है, तो उनके लिए MPANM TST का फॉर्म जो है वो आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। मतलब बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे बट बहुत लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो MPPNST की ही प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग MPPNST की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिसने 12th बायोलॉजी से किया हुआ है, तो वो जो स्टूडेंट है वो ये वाला फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और ईजिली जो है गवर्नमेंट जॉब जो वो है पा सकता है। तो उसमें करना क्या है, देखो ANM TST के नाम से एक एग्ज़ाम होता है और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, जो कि 24 जुलाई से 7 अगस्त तक है और करेक्शन डेट वगैरह भी इसके आसपास है। तो फॉर्म जो है 24 जुलाई से फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो एक महीने बाद 28 अगस्त और 29 अगस्त 2 दिन जो है एग्ज़ाम ANM के होने वाले हैं। और कोई भी जो 12th क्लास में बायोलॉजी से किया हो MP में, मतलब 10th +2 की उसके पास मार्कशीट होना चाहिए। मतलब कि कुल मिला के ये है कि वो 12th पास होना चाहिए और उसका जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी होना चाहिए। तो वह ईजिली इस फॉर्म को फिल कर सकता है और इसमें जो है गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। तो अब हम जान लेते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो एज जो है वो स्टार्टिंग आपकी जो है 17 साल होनी चाहिए। अब देखो बहुत लोग होते हैं जो अपनी एज काउंट नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जो भी गर्ल्स MP में 2007 मतलब कि 2007 के 31 दिसंबर तक पैदा हुई है, मतलब हुई है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो सारी गर्ल्स जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब 2007 तक की सारी गर्ल्स जो है ये फॉर्म फिल कर सकती हैं और जो 2008 की है तो वो नहीं कर सकती, वो नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिल कर सकती है। तो ये है कि जो 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए एज, मतलब कि 2007 तक की गर्ल्स फॉर्म फिल कर सकती है। और कितनी एज तक की गर्ल्स जो है फॉर्म फिल कर सकती हैं, तो मैं उसका बता दूं कि इसमें जो है पहले ऐसा था कि एज का था कि इतनी एज तक वाली भर सकते हैं, 30 या 35 तक वाले। लेकिन अभी जो है न्यू रूल्स आ गए, उसके अकॉर्डिंग जो है कितनी भी एज के लोग हों वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब एज स्टार्टिंग 17 होनी चाहिए, लेकिन लास्ट जो है वो किसी भी एज के लोग जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें होगा क्या, देखो इसमें होता ये है, टोटल 100 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होता है। इसमें जो कि 5 में डिवाइड होता है, मतलब 20 मार्क्स के होते हैं। तो 20 मार्क्स की जो है आपकी इंग्लिश होती है, 20 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी होती है, 20 का फिजिक्स, 20 का केमिस्ट्री एंड 20 का जो है वो GK होता है। तो देखो मैं बता दूं कि सिलेबस, आप बोलेंगे सिलेबस वगैरह, तो इसमें ओनली 12th क्लास का सिलेबस होता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 12th क्लास का सिलेबस होता है, जिसमें 12th की बायोलॉजी, 12th की जूलॉजी, मतलब 12th की बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी दोनों आ जाएंगे उसमें, एंड 12th की केमिस्ट्री, 12th की फिजिक्स और इंग्लिश भी, ग्रामर वगैरह उसमें रहती है। तो 12th का ही उसमें सिलेबस रहता है। एंड जो GK है वो अपने ऑल इंडिया की GK हो सकती है और सबसे मेन इसमें MP की जो GK है वो जो है मेन पूछी जाती है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अगर आप मतलब 12th का सारा रिवाइज कर लेते हैं, देखो 12th तो आपने पास कर रखा है, 12th का सारा आप जूलॉजी बॉटनी, मतलब कि जूलॉजी बॉटनी बार बार निकलता है क्योंकि अलग से जैसे PNST में एग्जाम होता है, मतलब सिर्फ बायोलॉजी जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों इंक्लूड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और थोड़ा सा GK अगर आपको पता है तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को जो है पास कर सकते हैं और किसी भी MP के गवर्नमेंट कॉलेज में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें जॉब वगैरह कैसे मिलती है, तो होता ये है कि आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और MP में जो है सेंटर वो दिए गए हैं। अभी मैं आपको लिस्ट बता दूंगी कि किस किस कॉलेज का जो है नाम है। तो उसमें होता है क्या कि अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो जैसे नॉर्मल सारे एग्जाम्स की होती है वैसे ही मेरिट लिस्ट आती है, काउंसलिंग होती है, फिर आपको कॉलेज अलॉट होता है एंड आप वहाँ जाके एडमिशन कराते हैं। एडमिशन कराने के बाद आपका 2 साल का ट्रेनिंग होता है वहाँ पे। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, उसको अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको गवर्नमेंट जॉब जो है ईजिली मिल जाती है। मतलब इतना है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपके 99% चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे ये चार्ट देख रहे होंगे, तो इसमें आप देखिए कि जो एग्ज़ाम इस फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है वो 24 जुलाई है, मतलब कि आज 20 जुलाई हो गई। वैसे तो मुझे अभी कल से ही पता लग गया था कि फॉर्म आया, बट टाइम नहीं मिल पाया था तो मैंने आज वीडियो शूट किया है। तो 24 जुलाई आपकी 24/7/2024 आपकी एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने की स्टार्टिंग डेट है एंड आप जो है
7 जुलाई तक, आप जुलाई कह रही हूँ, 7 अगस्त तक, मतलब कि 7/8/2024 तक ये फॉर्म जो है फिल करने की लास्ट डेट है। एंड अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो करेक्शन की डेट जो है 12 अगस्त तक की है। एंड देन आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 28 और 29 अगस्त। एंड इसके साथ ही जो एडमिट कार्ड वगैरह हैं आपको एग्ज़ाम के बिफोर, मतलब एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले ही अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ टाइम बोलते हैं 2-3 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड जो है मिल जाएंगे। एंड इसके साथ ही अगर हम बात करें फ़ीस की, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ीस जो है 400 कुछ रुपए हैं। एंड जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी 260 रुपये जो है फॉर्म फिल करने की फ़ीस है। तो ये सब कुछ जो है आपका फॉर्म का डिटेल हो गया। एंड आपका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन मोड में होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। तो अगर 100 नंबर का पेपर आता है और अगर 100 में से आपको 50 आंसर भी आ रहे हैं और 50 आंसर नहीं आ रहे हैं, तो 50 में से आप मन से कुछ भी टिक करके आएंगे, मतलब एक तरीके से बोले जाए तो तुक्का लगा के आएंगे। तो अगर उसमें से थोड़े बहुत भी आंसर सही होते हैं तो आपको ईजिली जो है सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि नेगेटिव मार्किंग जो है इस एग्ज़ाम में नहीं होती है। ठीक है वो तो दोस्तों, अब आपको करना ये है कि फटाफट से एग्ज़ाम फॉर्म की डेट आती है तो आज 20 हो गई, 4 दिन के बाद ही फॉर्म जो है फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको जल्दी से फॉर्म भर देना है। एंड इसके साथ ही 12th की बुक उठानी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, और थोड़ा बहुत जीके, इनको जो है पढ़ना स्टार्ट कर देना। और सैलरी भी इसमें अच्छी खासी रहती है। तो और सबसे बड़ी बात की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फटाफट से आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी के लिए तो इतना ही। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है, कोई भी जानकारी आती है, तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।